बड़ा अच्छा पक्ष रखा यहाँ पर रंजना जी ने, उससे पहले दीपिका भी बोली, उन्होंने भी कुछ उदाहरण रखे। मुझे नहीं पता आप उनकी बात सुन पाई कि नहीं सुन पाई, लेकिन अब आप एक वकील भी हैं, एक महिला भी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बातों को दोनों तरह से समानता से देखते हैं, जितनी मेरी पुरानी बातें आपसे हुई हैं। आपका क्या पक्ष? देखिए, आपकी बात से मैं भी सहमत हूं कि अगर एक भी सुसाइड हो रहा है, अगर एक भी अतुल सुभाष हो रहा है, तो कानून की नजर में सब बराबर हैं। तो लेकिन अतुल सुभाष के केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि रीजन क्या था। वो जो जौनपुर का फैमिली कोर्ट था, उसमें जो है केस तारीख पे तारीख क्यों आ रही थी, क्यों उसको बार बार बुलाया जा रहा था। जब पति पत्नी बैंगलोर में रह रहे थे तो केस बैंगलोर में क्यों नहीं चलाया गया, क्यों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मिसयूज किया गया, और उस जज पे हमने क्या कार्रवाई की, हमने कुछ सिस्टम अकाउंटेबल किया कि नहीं किया। तो ये चीजों पे अगर हम एम्फेसाइज नहीं करेंगे, तो अगर एक महिला भी कानून का दुरुपयोग कर रही है, तो हमारे लिए जो है एज अ लॉयर मेरे लिए बात बहुत सीरियस हो जाती है। किसी को भी जस्टिस सिस्टम को मिसयूज करने की ताकत हमको नहीं देनी है, और ये ताकत आती है पैसे से। आप जो है बड़े से बड़े वकील लगा दीजिए या आप जज को अप्रोच कर लीजिए। सारी दुनिया देख रही कि कैसे एक जज के आउट हाउस में करोड़ों रुपए जले हुए मिले हैं। तो ये सब दिखाता है कि कहीं करप्शन जो है डीप सीटेड हो चुका है। और रही डाउरी डेथ की बात, मैं रंजना जी से बिल्कुल सहमत हूं कि आज भी औरतें ही जल के मर रही हैं डाउरी के लिए। कोई भी पुरुष डाउरी के लिए नहीं जलाया जा रहा है। पुरुष अगर पति जो है वो सुसाइड कर रहा है तो वो उसके अपने उससे कर रहा है, भले ही सिस्टम उसको कंपेल कर रहा है। बट एक महिला, एक विवाहित महिला अगर जल के मर रही है तो उसको उसके ससुराल वाले, उसके पति मिल के जला रहे। और एक दिन में अगर 24 महिलाएं जल के मर रही हैं, मतलब 6400 एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़े हैं, तो ये तो और भी सीरियस हो जाता है। 2-3 सुसाइड के लिए हम इतना इशू बना रहे हैं कि 498A का मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। तो ये जो 6400 औरतें जल के मर रही हैं, ये किस चीज का मिसयूज हो रहा है, हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं इसको, ये सवाल हम भूल नहीं सकते। लेकिन अगर एलिमनी की बात होती है तो हम आर्टिकल 14 पे जाते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और जब हम स्त्री पुरुष आज बराबरी की बात कर रहे हैं, तो अगर पुरुष की पत्नी से पति की इनकम जो है कम है पत्नी से, तो पति को मेंटेनेंस मिल सकता है। और यही एक महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने दिया था, 30,000 रुपए पति को उन्होंने दिया मंथली खर्चा, क्योंकि पत्नी की इनकम ज्यादा थी। और अब धीरे धीरे इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं जहां पे पतियों को भी दिया जा रहा है। विदेश में तो हम देखते ही हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स हस्बैंड्स को मिल जाता है इफ द वाइफ इज मोर सक्सेसफुल एंड शी हैज मोर मनी। तो यहाँ भी वो प्रथा आ रही है। बट ज्यादातर क्योंकि हमारे यहाँ एक पेट्रियार्की है, एक माइंडसेट है कि महिलाएं घर में रह के बच्चे देखती हैं, पुरुष काम करता है, इस वजह से पत्नियां जो है वो अपना सारा पीक टाइम, काबिलियत होने पर भी वो नौकरी नहीं करती, वो बच्चे पालती है। तो जब कोर्ट में हम ये मांगते हैं हर जाना, तो वकील जज ये देखता है कि वो नौकरी कर सकती थी, उस पर काबिलियत थी, वो इंजीनियर बन सकती थी, सब कुछ बन सकती थी, लेकिन उसने बच्चों को पालने के लिए छोड़ा। और उसके बाद अगर पति जो है उसको तलाक देता है या उसको डिवोर्स देता है या उसको डोमेस्टिक अब्यूज करता है, वायलेंस होता है, तो उस पत्नी को कॉम्पेंसेशन की उसकी अधिकार बन जाता है। और ये डीवी एक्ट भी कहता है और 498A भी कहता है कि आपको क्रूएल्टी प्रूफ करनी है। और क्रूएल्टी जो कहा गया है, क्रूएल्टी कैन बी इकोनॉमिक, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल। तो हमारा कानून तो बहुत ही लार्ज हार्टेड है, वो मेंटल क्रूएल्टी पे भी आपको कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है, आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर देने को तैयार है। यहां तक कि अगर एक घर में, मैंने खुद इतने केसेस देखे हैं कि जहां पति पत्नी सही ढंग से नहीं रह पा रहे, वहां पे कोर्ट ने आगे आके इलाका अलग कर दिया है कि वाइफ इस एरिया में रहेगी, हस्बैंड इस एरिया में रहेंगे, कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं आपको एलिमनी के अलावा। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, वहां पे आपका पति आके आपको परेशान करता है, तो आपको रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी मिल सकता है कि पति आपके एरिया में नहीं आएगा। तो कानून जो हमारा है, डीवी इज अ सिविल एक्ट, 498 इज अ क्रिमिनल, आपको जो क्रिमिनल तहत में जो है कि, हालांकि अगर लोग कह रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है, तो कौन मिसयूज कर रहा है, ये सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी। ये मिसयूज महिला नहीं कर रही। महिला अगर आ रही है कि मैं क्रूएल्टी फेस कर रही हूं, वो अगर 3 को 5 करके बता रही है, तो पुलिस का क्या रोल हो जाता है? पुलिस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई तक जाए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही कह दिया है, आप 41A में समझ देंगे, आप अरेस्ट नहीं करेंगे। पुलिस का काम है वो इन्वेस्टिगेशन करे। और यहाँ पे आ जाता है भ्रष्टाचार।
पुलिस वाले देखते हैं कि लड़के वाले जो है वो वेल प्लेस्ड है, बिजनेसमैन है, वहां उनको मोटी कमाई हो सकती है, क्योंकि कोई भी असभ्य व्यक्ति जो एक सोसाइटी में वेल प्लेस्ड है वो जेल नहीं जाना चाहता, और वो भी इसलिए कि आपने अपनी बहू को मारा है या आपने बहू को तंग किया है। तो उस वक्त पुलिस जो है वो क्विक बक बनाती है, वो FIR लिखने की तेजी करती है, तुरंत उठा के लोगों को जेल में डाल देती है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिस्टम जिम्मेदार है, करप्शन जिम्मेदार है। ये पुलिस अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है अगर वो गलत FIR करते हैं? इसमें कोई नहीं उठाता है मुद्दा कि अगर कोई गलत अरेस्ट हुआ है तो उसमें क्या कार्रवाई की आपने पुलिस पे, आपने क्या कार्रवाई की उस जज पे जिसने बेल नहीं दी। तो जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम सही नहीं करेंगे तब तक इस तरह का लॉ का मिसयूज होता रहेगा। लेकिन ये जो डाउरी डेथ्स हैं, विमेन हैरेसमेंट है, ये इतना बड़ा गुनाह है। आज अगर हम सुन रहे हैं कि कम हो गई हैं डाउरी डेथ्स या हैरेसमेंट, तो बिकॉज ये कड़क कानून लाया गया। अगर हम सती का कानून नहीं लाते तो एक जमाना था जब विमेन को जला दिया जाता था। तो यू नीड अ शॉक ट्रीटमेंट, और ये स्ट्रॉन्ग कानून लाने की वजह से ही जो है क्राइम कम हुआ है और रिपोर्टिंग बढ़ी है। रिपोर्टिंग जो क्राइम की है, महिलाएं अगर हिम्मत करके आगे आ रही हैं, आपको मालूम है 30 to 40% महिलाएं ही क्राइम रिपोर्ट करती हैं कि उनके साथ हो रहा है, बाकी जो है वो दबी बैठी रहती हैं। और मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहां पे विमेन आती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते वकील को देने के, उनके पास रहने का छत नहीं होता है, तो वो थक हार के न कंप्लेन करती हैं और न आगे केस लड़ती हैं। तो जो जाबाज महिलाएं आगे आ रही हैं, वी नीड टू स्टैंड बाय देम, वी नीड टू बिलीव इन देम। और इसलिए मैं कहूंगी कि सिस्टम की जवाबदारी ज्यादा हो जाती है। अगर जौनपुर की जज ने जानबूझ के अतुल सुभाष को बार बार बुलाया और उसको कहा कि तुम पैसे दो, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? उस वक्त तो सबने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का भी समय आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि जस्टिस सही ढंग से हो तो एवरीवन हैज टू बी मेड अकाउंटेबल। सही बात है, सबको अकाउंटेबल होना होगा। बात पूरे सिस्टम की, और पूरी बहस में कई लेयर्स हैं। बात एलिमनी से शुरू हुई है, लेकिन पूरा जुडिशियल सिस्टम, देश का ताना बाना, महिलाओं की स्थिति, एक पुरुषों का मामला, सब कुछ इसमें है। पवन साहब, चूंकि बात कानून के इर्द गिर्द है और आज एलिमनी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कानून में भी क्या उस लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? नो डाउट कि महिलाओं की क्या स्थिति है, अभी आभा जी ने भी बताया, उससे पहले रंजना जी ने भी बताया, और वो तो उस पर तो ऐसे सैकड़ों घंटे हम बात करें तो भी कम पड़ेगा। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर यही मामला हम चहल और धनश्री वाला बात करें, जिस पे पूरी बहस हमने शुरू की, उस मामले में या उस तरीके के मामलों में जब दूसरा व्यक्ति या महिला सक्षम है, तो क्या कानून को उस हिसाब से एडजस्टेबल, लचीला, या जहां दूसरा व्यक्ति वो सक्षमता रखता है, तब ऐसे में उसके लिए एलिमनी क्या ज़रूरी बन जाती है? किस हिसाब से तय होगी? या फिर वो कि पति कितना कमा रहा है उस हिसाब से? अब धनश्री का तो अपना करियर है, वो तो खुद ही बताती हैं और ऑलरेडी वो कमाती भी हैं। ऐसे केसेस में क्या कुछ चीज़ें अमेंडमेंट के तौर पे जोड़ के उसे ठीक कर सकते हैं? कैसे इसका निदान निकाला जाए? देखिए सर, सबसे पहले हमें एक बात समझने की जरूरत है, वो ये है कि जो भी धनश्री और चहल का या इसके पहले भी जो भी हमने इंसिडेंट्स देखे हैं, इसमें जो भी डिसाइड हुआ है एलिमनी, ये कोर्ट ने निर्धारित नहीं किया है, ये पार्टीज ने खुद सेटलमेंट किया है और उस पे ये एलिमनी डिसाइड हुआ है। तो इस पे ये कहना, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैट जो टी शर्ट वाला जो आपने स्टेटमेंट बोला, इसके अलावा और भी कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं आए हैं जहां पर चहल ने इसके लिए बोला हो कि मुझे बहुत ही गलत तरीके से फंसाया गया या मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज था। हो सकता है सिचुएशंस हो और बोला ना गया हो, लेकिन अभी ऐसे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जैसे आपने लॉ के मिसयूज की बात करी, मैं उस पर बताना चाहूंगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले दीपिका जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे लॉ का मिसयूज हो रहा है। उसके बाद रंजना जी ने भी बताया कि कैसे महिलाएं ही प्रताड़ित हो रही हैं, और आभा जी ने भी कुछ बोला कि कोई पुरुष डॉरी के कारण नहीं मर रहे हैं। हम इसमें पहले एक एग्जैक्ट डेटा समझ लेते हैं, क्योंकि ये कोई एक पुरुष नहीं है जो सुसाइड कर रहा है, ये केवल एक महिला नहीं है जिसकी डॉरी डेथ हो रही है। अगर हम इसके डेटा को एनालाइज करेंगे, मैं आपको बताऊं कि 2014 से 2018 तक करीबन 22,579 22,579 महिलाओं के डॉरी डेथ के केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, विच इज अ वेरी सीरियस मैटर। 2022 में अगर हम एग्जैक्ट डेटा की बात करें जो एनसीआरबी का है, 6,450 डॉरी डेथ के केस रजिस्टर हुए थे। दूसरी तरफ अगर हम मेल के डेटा की बात करें, क्योंकि ओब्वियसली
हम डाउरी से रिलेटेड डेथ मेल में नहीं फाइंड आउट कर सकते, ना ही उसका डेटा आ सकता है, क्योंकि डाउरी मेल के अगेंस्ट में होता नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है, तो उसका डेटा गैदर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम जनरल डेटा की बात करें, 2022 में एनसीआरबी ने बोला कि 1,22,724 मेल ने सुसाइड की है, और उसमें से 67% मैरिड मेल थे, और उसमें से 31% फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ हुई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो डेथ हुई है वो उनकी वाइफ ने प्रताड़ित किया है, वो भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत तो डेथ्स दोनों तरफ हो रही हैं, हमें दोनों तरफ के डेटा को देखने की जरूरत है, एक बैलेंस अप्रोच को लाने की जरूरत है। देखिए, हम कोर्ट में केस देखते हैं एज एन एडवोकेट, एज ए लॉयर, हमारे पास कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर महिलाएं बहुत ज्यादा प्रताड़ित होती हैं। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की घटना बताऊं कि एक महिला थी जिसके साथ में झांसी में उनके पति पुलिस में थे, और उनको लगातार 30 साल से प्रताड़ित किया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। जब भी वो पुलिस वाले आते थे, कभी घुटनों में लात मार देते थे, कहीं पीठ में लात मार देते थे। ऐसी अपमान भरी जिंदगी उन्होंने करीबन 30 साल झेली। उनके जब बच्चे बड़े हो गए, कोई बच्चा जब कुछ करने लगा, ऐसी सिचुएशन में जब पहुंच गए कि उन्होंने देखा कि नहीं, हमें अब आवाज उठाने की जरूरत है, तो उन्होंने आवाज उठाई, और तब उन महिला को उन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया, और अब उन्होंने उनके अपने पति के अगेंस्ट में केस फाइल किया। अब कोर्ट ऐसी सिचुएशन में केस फाइल करते टाइम पे जब कोर्ट सुनते हैं तो कोर्ट का ये कहना रहता है कि 30 साल बाद आपने क्यों केस फाइल किया। मेरा मानना यह है कि 30 साल बाद केस इसलिए फाइल किया, कोई भी महिला अगर कोई भी घटना को पिछले 30 साल से सह रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने वाले और टाइम तक उसको सहती रहेगी। जनरली हमारे समाज में डाइवोर्स अगर हो रहे हैं तो ये रीजन दे दिया जाता है कि महिला एजुकेटेड ज्यादा हो रही हैं, वो इंडिपेंडेंट ज्यादा हो रही हैं, वो एम्पावर्ड ज्यादा हो रही हैं। तो ये कैसी बात होती है? अगर कोई महिला मोर एम्पावर्ड हो रही है, मोर इंडिपेंडेंट हो रही है, और अगर अपने फंडामेंटल राइट्स को समझती है, अपने कानूनी अधिकारों को समझती है, तो आवाज उठाएगी, और ये आवाज उठाना जायज है। लेकिन इसका पूरा का पूरा केवल भार महिलाओं पे डाल देना कि आप क्योंकि इंडिपेंडेंट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली की बात करें, 30% दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु में 30% डाइवोर्सेस के केसेस हैं कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया। अगर हम देखें तो केवल ये बोल देना कि दिल्ली में मोर इंडिपेंडेंट वुमेन इसलिए डाइवोर्स हो रहे हैं, ये बिल्कुल कहना एकदम सरासर गलत है। मैं इसमें बिल्कुल भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं। तो इसीलिए आज हमारे साथ मानवी है, नहीं, इस सवाल पे पहुंचना ही था, और शायद सही वक्त पे पहुंचे कि आपने बाकी कानूनी प्रक्रिया बताते हुए बात कहा कि इतने डिवोर्स आखिर हो क्यों रहे, क्योंकि इन सब की जड़ में तो डिवोर्स ही है ना, एक रिश्ता जो बना पति पत्नी का और वो टूट गया। मानवी, एक महिला का इंडिपेंडेंट होना या समाज में बदलाव, विचार अब बहुत ओपन हो गए हैं, अब कोई किसी को सहन नहीं करता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रताड़ना ही हो हर जगह। डिवोर्स तो यहाँ पर आजकल ऐसे भी हो रहे हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा हम दोनों को एक दूसरे का कामकाज, उसमें दो लोग झगड़ रहे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, या दो लोग एक दूसरे के साथ कुछ हिंसा कर रहे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत मामूली सी चीज़ों पर भी लोग आजकल अलग हो रहे हैं। अब उसके पीछे एक बड़ा ताना बाना है समाज का, बदलती चीज़ों का, लेकिन फिर भी हम समझना चाहेंगे कि मोटे तौर पर आप चूंकि एक सेल्फ डेवलपमेंट कोच हैं, क्या